नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं हूं व्यालोक और व्यालोक वाणी में आप सभी का स्वागत है। भाजपा सांसद कंगना रनौत ने एक बयान दिया है। अक्सर देती रहती हैं और उनके बयानों पर अक्सर बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आती हैं। कई बार उनके बयान सुर्खियों में रहते हैं। ये कोई पहली बार नहीं किया है उन्होंने, लेकिन वो लगातार इस तरह के कुछ बयान देती हैं जो सोशल मीडिया पर छा जाते हैं। जो बयान सो कॉल्ड मीडिया में आ जाते हैं, जिसको लेकर कई दिनों तक उठापटक चलती रहती है और जिसको लेकर कई दिनों तक हम पत्रकारों की दुकान भी गर्म रहती है। बहरहाल इस बार उन्होंने क्या कहा और जिसके लिए भाजपा को बाकायदा एक स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है कि यह हमारे सांसद की निजी राय हो सकती है, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है और इसे आधिकारिक स्टैंड न समझा जाए। कंगना रनावत ने कहा था कि बांग्लादेश जैसी जो स्थितियां बांग्लादेश में अभी दिखाई पड़ रही हैं, वैसी स्थितियां भारत में भी बनाने की कोशिश की गई थी और अगर उस समय सरकार मजबूत नहीं होती, स्थिर नहीं होती, तो शायद यहाँ भी बांग्लादेश वाला हाल होता है। इसके बाद उन्होंने कहा, उनके शब्द, किसान आंदोलन में रेप हुए, हत्याएं हुई और भारत को अस्थिर करने की कोशिश की गई। अब कंगना जी ने, चूंकि वो सांसद हैं, इसलिए किसान आंदोलन कहा। मैं तो आज तक उसे किसान आंदोलन नहीं कहता हूं, मैं तथाकथित किसान आंदोलन कहता हूं, क्योंकि उसमें आढ़तिये जमा थे, उसमें बड़े बड़े जो साहूकार थे, लेनदार थे, वो जमा थे। और वह न तो, एक तो अन्नदाता शब्द से मुझे बड़ी कोफ्त है। काहे के अन्नदाता भाई? तुम जो खेत में उपज करते हो, क्या उसका पैसा नहीं लेते हो? जो छोटे किसान हैं, सीमांत किसान हैं, बिहार के, यूपी के, नागालैंड के, मणिपुर के, जम्मू के, जो किसान एक धूर, दो धूर, 5 धूर, 1 कट्ठे इसमें खेती कर रहे हैं, उनकी मुसीबतें तो समझ में आती हैं। लेकिन ये जो हरियाणा पंजाब के आढ़तिये उतरे थे, और इसलिए कि उस कानून से केवल उनके हितों पर, मतलब कुछ हजार लोगों के हितों पर चोट होती, बाकी पूरे किसान समुदाय को उससे फायदा होता। लेकिन वो समझाने में सफल रहे और चूंकि उनके पास पैसा था, पावर था, तभी तो उन्होंने 6 महीने, साल भर तक सड़कों को रोके रखा हर एक बॉर्डर पर। और उनके वो टेंट, आहा, क्या टेंट थे साहब! वातानुकूलित टेंट और वो डीजे और वो गाना बजाना, वो सब चल रहा था। और कंगना ने इसमें गलत क्या कहा है भाई? उस समय के आप आर्काइव से अखबार निकालिए या समाचार निकालिए, सोशल मीडिया देखिए। क्या लखबीर सिंह की हत्या करके उसे जानवरों की तरह स्टैंड पर नहीं टांगा गया था? और लखबीर सिंह कौन था? लखबीर सिंह दलित था। इस देश में दलित दलित का बहुत शोर है भाई। वो दलित जिसे आपने काट पीट कर जानवरों की तरह टांग दिया था, शोकेस में सजा दिया था, और उस पर जिसने हमला किया, जिसने उसको मारा, आपने बाद में उस निहंग को रुपयों की माला पहनाई। रुपयों की माला पहनाने से आपका जी नहीं भरा तो आपने उसका जुलूस निकाला और अभी उसका क्या है पता नहीं। बंगाल से युवती आई थी आपके तथाकथित किसान आंदोलन में धरना देने और प्रदर्शन करने, आप वहां उसका गैंग रेप हुआ। अगर किसी आंदोलन में शामिल लोगों के रहते ये काम होता है तो उसे किसका काम कहा जाएगा? भाई पूरे हाईवे पर आपके लोग थे। आप लोगों ने क्या-क्या किया था वहां, ट्रैक्टर से लेके और थार से लेके और क्या-क्या मर्सिडीज और क्या-क्या नहीं मौजूद थे। तो जब गैंग रेप हुआ तो आप ही के द्वारा किया गया ना, जो हत्या हुई वो आप ही के नाम जाएगा। जैसे सीएए में आप लोगों ने 6 महीने तक, वो तो भला हो कोरोना का कि आप लोगों ने वो जगह छोड़ी, वरना शायद आज भी वहां होता है। अब सीएए विरोधी आंदोलन में कारें हिली, तो कारें अगर हिली और उसके बाद कुछ लोग गर्भवती हो गए,
कुछ महिलाएं, तो ये तो कहा जाएगा, इसको कहने से आप नहीं रोक सकते हैं। और आपके तथाकथित किसान आंदोलन के नाम पर आपने लखीमपुर खीरी की घटना को खूब याद किया जाता है, उसमें नेता को गाली दी जाती है, लेकिन एक चीज जो उसमें छुपी रह गई कि किसानों की कार से भी कुछ लोग कुचले गए थे, और 4 ही लोग नहीं कुचले गए थे। तो जब आप आगजनी करते हैं, जब आप लूट मचाते हैं, जब आप हिंसा को भड़काते हैं, तो वो, मुझे एक शायर की बात याद आती है कि आग लगेगी तो लगेगी आग, तो आएंगे कई घर जब, केवल मेरा ही मकान थोड़े है। इसी टाइप का था ना कुछ, उस जिहादी शायर ने यही कहा। तो आपको यह सोचना होगा कि कंगना रनौत ने कुछ नहीं कहा। पहली बात, उन्होंने तो किसान आंदोलन कह के मान बढ़ाया है, जबकि यह तथाकथित किसान आंदोलन गुंडों, खालिस्तानियों और लुच्चे लफंगों का एक जमावड़ा था। अब आपके देश में अगर 10,000 लुच्चे लफंगे जमा हैं तो उसको नहीं कहा जाए, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि यही खालिस्तानी लाल किले पर चढ़े थे, वहां से फ्लैग हटाया था भारत का। उसको आप क्या कहेंगे? क्या उसको भी कहने पर कोई सदस्यता चली जाएगी कंगना रनावत की, या मेरे ऊपर मुकदमा हो जाएगा? कौन नहीं जानता है कि खालिस्तानी उस आंदोलन के पीछे थे, और कौन नहीं जानता है कि उसके बाद खालिस्तानी क्या कर रहे हैं? पूरा मसला ये है कि आपके देश को तोड़ने की साजिश चल रही है, और ये आज से नहीं चल रहा है। विषधर राहुल कब से कह रहे हैं कि ये तो देश में केरोसिन छिड़का हुआ है, पेट्रोल छिड़का हुआ है, और वह व्यक्ति जो 99 सीटें लाया है और जब से नेता प्रतिपक्ष बना है, इस तरह से बर्ताव कर रहा है जैसे वह प्रधानमंत्री हो। उसकी भाषा देखिए, उसकी अमान्यता देखिए, उसकी कठोरता देखिए, उसका सो कॉल्ड आक्रामक होना देखिए, उसकी सो कॉल्ड एग्रेसिवनेस देखिए, जबकि हालांकि उसको संस्कार तो खैर है नहीं, तो उसे ये भी नहीं पता है कि आक्रामकता में और ढिठाई में, आक्रामकता में और निर्लज्जता में एक फर्क होता है। तो वह अपनी निर्लज्जता को आक्रामकता समझ रहा है, वह अपने झूठ को सच बनाकर परोस रहा है। जैसे वह कहता है कि जाति जनगणना होनी ही चाहिए, ये एक्सरे है तो ये क्या है, ये फलाना है, इसको होना चाहिए। जरा इस विषधर से, यह व्यक्ति जो इतना खतरनाक है कि इसे भारतीय जेल में होना चाहिए, लेकिन यह नेता प्रतिपक्ष बना हुआ है, यह घूम घूम कर जहर उगल रहा है, जहर बिखेर रहा है। इससे पूछना चाहिए कि जाति जनगणना जो इसकी मम्मी ने करवाई थी वो कहाँ है, वो क्यों नहीं इसने रिलीज की? 2011 में तो हुआ था, और ये उस समय इतना शक्तिशाली था कि यह भारतीय संसद द्वारा पारित प्रधानमंत्री का पेश विधेयक बाहर आकर फाड़ता था। मतलब यह एक राजकुमार की तरह है, जिसे कोई फैसला पसंद नहीं आया तो यह जाकर राज्य की कोई भी वस्तु फाड़ देगा। उसी तरह यह ये क्यों नहीं बताता है, यह धूर्तता के साथ किस तरह मूर्खता का घालमेल करता है कि इसको मिस इंडिया में दलित चाहिए। भाई, मिस इंडिया की शुरुआत कब से हुई? मुझे तो याद है कि रीता फारिया जो बनी थी वो शायद ईसाई विसाई होंगी, या नहीं थी तो पारसी थी शायद, या जो भी हो, मतलब वो किसी अल्पसंख्यक कोटे से आती थी। और उसके अलावा भी एक लिस्ट अभी बहुत लोगों ने शेयर की है, जिसमें बाकायदा दलित भी हैं, उसमें बाकायदा अल्पसंख्यक भी हैं, अलग अलग। हाँ, इनके पसंदीदा अल्पसंख्यक भी शायद हैं उसमें, मुसलमान भी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर उसमें खोज रहे हैं, या आपको 90 और 10 की बात अभी याद आई है, तो सबसे पहले तो माफी मांगना शुरू करो। एक्सीडेंटल हिंदू जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे नेहरू, उसके कुकर्मों के लिए माफी मांगो। फिर उसकी बेटी इंदिरा, उसके कुकर्मों के लिए माफी मांगो। फिर अपने बाप
राजीव गांधी, उसके कुकर्मों के लिए माफी मांगो। फिर अपनी माँ, जो तुम्हारी 10 वर्षों तक छाया प्रधानमंत्री थी, जिसने पूरा देश वेटकन के निर्देश पर चलाया, उससे माफी मांगो, उसको, उसकी माफी मांगो, उसके कुकर्मों की, और फिर अपने कुकर्मों की माफी मांगो और कहो कि मैं शर्मिंदा हूं, मैं माफी मांगता हूं पूरे देश से कि मुझे आज तक ये पता नहीं था कि जाति जनगणना इतनी बड़ी चीज है, और मेरे कुकर्मी पूर्वजों ने आज तक इसको नहीं होने दिया, मेरे गद्दार पूर्वजों ने आज तक इसको नहीं होने दिया, तो मैं उसका प्रायश्चित करता हूं और मैं अब इसको पूरा करूंगा। है हिम्मत राहुल गांधी? पहले तुम अपने पूर्वजों की दुकान तो ठीक करो यार। तुमने तो मतलब वो लगा रखा है कि थूको और भाग जाओ, हैं? ऐसा कैसे चलेगा राहुल बाबू? ऐसा नहीं चलेगा। दूसरी बात, वापस कंगना की बात पर आते हैं और उसके साथ भाजपा की बात करते हैं। कंगना ने जो कुछ भी कहा, भाजपा तुरंत बैकफुट पर आई, और बैकफुट पर आना इनका पुराना लक्षण है। जब यह प्रचंड बहुमत वाली सरकार में थे तब इन्होंने किसान बिल वापस लिया। जब यह पहली बार अच्छे खासे बहुमत से आए थे तब इनकी एचआरडी मिनिस्टर संसद में कहती हैं कि हम वामपंथियों के साथ काम करते हैं, हम तो किसी के साथ विभेद ही नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं आप विभेद? आप विभेद नहीं करते हैं क्योंकि दो कारण हैं, या तो आपके पास लोग नहीं है, और दूसरे आप में उतनी हिम्मत नहीं है अपनी बात पर अड़े रहने की। बाकी सबके पास है। ओवैसी एक से एक घटिया बात कहता है, रजाकार, वो कभी नहीं वापस लेता है। कांग्रेस एक से एक घटिया और देश को बांटने वाली बात करती है, वो कभी वापस नहीं लेते। विषधर राहुल देश के प्रधानमंत्री को तू तड़ाक करता है, देश के प्रधानमंत्री को कांग्रेसी नेता गालियां देते हैं, टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं, फिर भी कहीं कोई वापसी नहीं होती। लेकिन आप कभी किसी को दिल से नहीं माफ करते हैं, कभी किसी को कहते हैं कि हैसियत में रहो, आपको पार्टी की नीतिगत बातों पर बोलने का अधिकार नहीं है। नुपुर शर्मा को आप सर तन से जुदा गैंग के हवाले कर देते हैं, आज तक आपने उसका रिस्टोरेशन नहीं किया। और नुपुर शर्मा ने क्या गलत कहा था भाई? जाकिर नायक भी उसके मैसेंजर, और उसके मैसेंजर ने जो विवाह किया उसकी उम्र के बारे में वही बात कहता है। और अगर ये बात नहीं है तो ठीक है, इस पर बात करनी चाहिए कि नहीं ये ऐतिहासिक रूप से गलत है। लेकिन तुम्हारे तो मुसलमानों का हर एक वर्ग, हर एक सो कॉल्ड विद्वान, हालांकि इस्लाम में कोई विद्वान हो, मतलब ये बात ही मुझे थोड़ी सी अटपटी लगती है, क्योंकि जो मजहब आप, पहली सीख ये देता है कि आपको अपने दिमाग को बंद कर देना, कि जो कुछ भी है एक किताब लिख दी गई है साहब, अब उसके आगे आपको नहीं सोचना है। और एक मैसेंजर हुआ है जिसकी नकल आपको करनी है, वो जिस तरह रहता था, खाता था, पीता था, जैसे भी करता था, वो आपको नकल करनी है, वो सुन्नत है। तो वो लोग भी मोहम्मद और आयशा के विवाह, विवाह तो खैर नहीं, शादी, और उसको जब कंजुमेट किया गया तो दोनों की उम्र उस समय बताते हैं। तो ये कौन सी ऐसी बात थी? और ये बात भी उस समय कही गई थी जब वो काशी वाला शिवलिंग निकला था, जिस पर ये लोग बाकायदा वजू करते रहते हैं, करते रहे, और उसको ये लोग फव्वारा कहकर हंसी मजाक बना रहे, फिर भी आप वापस आ गए। तो इसके पीछे दो कारण है, और जो मैंने कहा कि आपके पास आर्गुमेंटेटिव लोग नहीं है, आर्टिकुलेट लोग नहीं है, तभी तो आपको अभी जो एक नाम लेना पड़ेगा, हालांकि उस व्यक्ति का, मतलब उस घृणित जातिवादी का नाम मैं लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन वो लेना पड़ेगा। तो तभी तो अभी दिलीप मंडल के सलाहकार बनने की खबर आई, फिर उसका न खंडन हुआ न मंडन हुआ। आपको दिलीप मंडल जैसे लोगों को अपने बचाव में उतारना पड़ रहा है। आप इससे अपनी ताकत देखिए साहब, आप किस तरह के, आपके जितने लोग हैं, आईसीएसएसआर का कौन है, आईसीएचआर का कौन है, इतनी सारी संस्थाएं हैं, इतने सारे लोग हैं। आप 10 साल में अगर एक नैरेटिव सेट नहीं कर पाए हैं
तो यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि नैरेटिव 50 साल में, 60 साल में, 70, 80, 100 साल में होता है, उस उतनी छूट मैं दे सकता हूँ या कोई भी दे सकता है। लेकिन आप उसकी शुरुआत करते तक नजर नहीं आते हैं। आपके जो लोग वह बोलते हैं, आप उन पर लगाम कस देते हैं। तो इसका मतलब है कि आपकी नीयत ठीक नहीं। इसका मतलब है कि आप सत्ता, सुख में इस कदर लिप्त हुए हैं, और चूंकि आपको एक व्यक्ति दिख रहा है मोदी, जिसके नाम पर आपको वोट मिल जाते हैं, तो आप उससे आह्लादित हैं। आप चरम सुख पा रहे हैं। आपको गाड़ियां, घोड़े, एसी रूम्स और सब मिल रहा है। बाकी आपका जो लक्ष्य था, आपका जो काम था, वह काम आप भूल चुके हैं। और यही कारण है कि चाहे 40 सीट रही हो कांग्रेस की, चाहे 52 रही हो, या अब तो खैर 99 हो गई है, उसने आपका जीना हराम करके रखा है। वह संसद को नहीं चलने देता है। वह राहुल, जो बाकायदा सजाशुदा है, जो संसद से निकाला जा चुका है, वह फिर पूरी ठसक से संसद में आता है, फिर झूठ बोलता है और लगातार झूठ बोलता है। वह केवल और केवल झूठ बोल रहा है। आप उसकी जमानत का प्रबंध कर रहे हैं, वो जमानत पर चल रहा है। अभी बांग्लादेशी पत्रकार इतने खुलासे कर रहे हैं, कांग्रेस का और राजकुमार का उस पर नहीं बोलना समझ में आता है, लेकिन भाजपाइयों का चुप रहना उस पर क्या दिखाता है? क्या उस पर भी कोई दिशा निर्देश मिला हुआ है कि भाई आप इस पर नहीं बोलेंगे? और नहीं बोलेंगे तो क्यों नहीं बोलेंगे? जो प्रधानमंत्री चुनाव में भैंस की, मंगलसूत्र की और सब की बात करते हैं, जो सही बात है। आज असम के मुख्यमंत्री किस तरह छटपटा रहे हैं, क्योंकि वहां की डेमोग्राफी जब बदली है, तो आपके 9 राज्यों में डेमोग्राफी बदल चुकी है। बिहार में फतुआ में एक पूरे गांव को, जो हिंदू बहुल गांव है, 95% हिंदू बहुल गांव है, उसको इन्होंने वक्फ प्रॉपर्टी में दिखा दिया है। अब इससे ज्यादा आपको किस चीज की प्रतीक्षा है? आप वक्फ लाते हैं, लटपटा जाते हैं। आपका एक सांसद सच कहता है, आप उसकी जुबान सिल देते हैं। आपकी एक प्रवक्ता सच कहती है, आप उसकी जुबान सिल देते हैं। आप करना क्या चाहते हैं महोदय? और इसीलिए इस थंबनेल पर या इसके इंट्रो में आपको जो पहली बात मिली है, वो मैंने लिखी है कि कंगना ने गलत कहा। हाँ, बिल्कुल गलत कहा है। कंगना अगर कांग्रेस में होती तो उनका स्वागत होता, गाजे बाजे बजाकर उनको ये किया जाता, लेकिन दुर्भाग्य से वो भाजपा में है। भाजपा वालों को अपने वैचारिक विरोधियों से सनद लेने की इतनी चूल मची हुई है कि अगर कोई वैचारिक विरोधी उनसे हल्की सी बात भी दर्ज करा देता है, हल्की सी आपत्ति भी दर्ज कराता है, तो वो बेचारे अपने अंतर वस्त्रों में ही चिरकने लगते हैं। अब चिरकने का क्या मतलब होता है, ये किसी भोजपुरिया से पूछिएगा, यूपी बिहार वाले से पूछिएगा, या फिर बताइएगा आप में से जिसको भी अब पता हो। अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। दीजिए आज्ञा, फिर हाजिर होंगे किसी और विषय को लेकर। अपना स्नेह और प्रेम, आशीर्वाद बनाए रखें। जय सिया राम।